हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कल देख रहे हैं। उसमें हम लोग 8/12/2018 को जो प्रथम पाली में क्वेश्चन हुए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं इस सेट के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं इस सेट को। फ्रेंड्स, ये रहा है सेट, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि ये कुछ सेट जो है प्रथम पाली जो है 8/12/18 में जो हुआ था उसी का यह सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है, ये बताना है। रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है, दूध का, अंडा का, कपास का या चांदी का? तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात अंडा के उत्पादन से रजत क्रांति जुड़ा हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1969 से 78 के बीच में हुई थी, ये भी आपको पता ही है। इस तरह से बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था, ये पूछा रहा फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1 फरवरी 2014 को आपको लागू किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसने आपको आईसीसी का 2017 का सर आपको गारफील्ड आपको सुबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था, ये पूछा है फ्रेंड्स, जो आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। तो विराट कोहली ने जीता था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। 17 का यह पूछ रहा है फ्रेंड। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तांबा का? तो जानते ही आपको मध्य प्रदेश में होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है आपको रीसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो रहती है आपको ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा आपको रीसाइडेक्स सूचकांक को आपको प्रकाशित किया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी बिहार का प्रसिद्ध जो है सिंहेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। सिंहेश्वर मंदिर जो बिहार में है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह मधेपुरा में अवस्थित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है दिसंबर 2017 में WTO की आपको मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात ब्यूनस आयर्स में किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? सौर तालाब में भारत में भी पूछा जा रहा है कि सौर तालाब कहाँ स्थापना की गई थी? तो गुजरात में किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है कौन सा ज्वालामुखी जो है आपको डोरमंड के प्रकार का है, ये बताना है। कौन सा ज्वालामुखी जो है डोरमंड प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात माउंट मिली मंजारो जो है आपको डोरमंड प्रकार का है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जिनेवा में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया पाइका आंदोलन के नेता कौन थे, ये बताना है। पाइका आंदोलन के नेता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको आपका बख्शी होना चाहिए फ्रेंड्स, बख्शी होना चाहिए, जंग बंधु थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बत्थी दिए हुआ है लेकिन बल्थी दिए हुआ है लेकिन वास्तव में बख्शी होना चाहिए। अंगोला की राजधानी कहाँ है, ये बताना है फ्रेंड्स। अंगोला की राजधानी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात लुआंडा जो है इसकी राजधानी है अंगोला का। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति HL दत्तू जो है इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान में कौन है, ये भी हमको आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1909 में कर दिया गया था जैक्सन की हत्या। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, ये बताना है फ्रेंड्स। पहली रक्षा मंत्री कौन थी? तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात इंदिरा गांधी जो थी पहली आपको रक्षा मंत्री थी। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बिहार में मुखिया द्वारा कितने अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? कितना अवधि कम से कम कितना अवधि के बाद अंतर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15 दिन के अंदर में बुला सकता है वह। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात नारायण प्रसाद जो थे वह स्वराज दल के अध्यक्ष थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। इन ए फ्री स्टेट की रचना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात वी.एस. नैयपॉल जो थे वह आपको इन ए फ्री स्टेट के रचनाकार थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो यह 18 क्वेश्चन है। तक के सीवन उस समय आपको अध्यक्ष थे, अभी में जो है वर्तमान में के सीवन नहीं है, उसमें आपको के सीवन अध्यक्ष थे। एस सोमनाथ जो है वह अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। यह 18 का सेट है, इसलिए आपको के सीवन यहाँ पर दिए हुआ है, लेकिन वास्तव में यह आपको एस सोमनाथ अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इस तरह से आपको देख लेंगे इसको। नेक्स्ट आपको दिए हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है, ये बताना है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको 1995 में लागू किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है लिपु लेख दर्रा कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था, यह 17 में पूछा रहा है फिर भारत का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, यह यहाँ पे 137वां स्थान भारत का था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राज ने कराया था, यह पता ही है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है, तो यह जानते ही हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात प्लिनी ने किया था आपको नेचुरल हिस्ट्री की रचना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति में बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस जिले से था, ये पूछा जाता है। तो जगदीशपुर से संबंध रखते थे, ये आपको पता ही है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण है, ये बताना है। पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात अब अदन जो है पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा आपको पुस्तक की रचना किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए जौहर आपको सफिया बादी ने किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों की आरक्षित किया गया है, ये बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 38 सीटों को आरक्षित किया गया है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राचीन भारत में आपको जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है, तो यह आपको महाराष्ट्र राज्य में रखा गया है उस जगह के नाम पे, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इसी जगह पे मिलने वाला है, तभी महाराष्ट्र में यह जगह मिलने वाला है जोड़वे संस्कृति, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार निम्नलिखित में से कौन जो है पिडमोड पठार का उदाहरण है, पिडमोट पठार का उदाहरण कौन है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मालवा पठार जो है पिडमोट पठार का उदाहरण है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में समानता पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है, तो रबी फसल जो है पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला आपको फसल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पाषाण युग में माइक्रोलिथिक समानता किस युग में पाए गए थे, माइक्रोलिथिक समानता किस युग में पाए गए थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको मध्य पाषाण युग में पाए गए थे, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्य से था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, यह आपको संबंध था असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिश की थी, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश करने की सिफारिश की थी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने निम्न में से
किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाए थे, ये बताना है ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कदम उठाया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2007 में किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बिहार में कब लागू किया गया था, ये बताना है। किस माह में लागू किया गया था सूचना के अधिकार अधिनियम को बिहार में आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जून 2006 में आपको यह 2005 का आपको लागू किया गया था सूचना का अधिकार। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर फ्रेंड्स आपको कब की गई थी, तो आपको 1973 में किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है, ये बताना है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक जो है अरुंधति राय हैं, जानते ही हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जैन साहित्य जो है आपको भारतेश्वर आपको बलि रास की रचना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जैन साहित्य है या आपको भारतेश्वर बलि रास की रचना किसने की थी, ये बताना है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको शीलभद्र सूरी ने किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था, ये पूछा जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन तो राइट हो फिर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको ग्लिम्पसन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जवाहरलाल नेहरू है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे, ये बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात आई चूड़ी नगर जो थे यह आपको भारत सरकार के अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यहाँ पर कैरिन इबास्को ने जीता था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे 2017 के यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो जानते हैं ऑप्शन नंबर ए अर्थात बनवारी लाल पुरोहित जो थे वह 2017 में आपको तमिलनाडु के राज्यपाल थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 17-18 की बात पूछा जा रहा है फ्रेंड, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात झिझिया के माध्यम से जो है आपको वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1965 में किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ईरी नहर किसको जोड़ता है, ये बताना है। ईरी नहर जो है किसको जोड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात ईरी झील और आपको ऑन्टेरियो झील को जोड़ता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 का महिला एकल खिताब किसने जीता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु ने जीता था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिहार के पंचायत समिति में सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायत समिति के जो उप प्रमुख होते हैं वह पंचायत न्याय समिति के अध्यक्ष होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सौम्य स्वामीनाथन को किया गया है। 17-18 की बात हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको ये सब जितने भी है तो मैथ के रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ सब जुड़ करके इसे देख सकते हैं।
हम लोग यहाँ पे देखते हैं विज्ञान वाला जो क्वेश्चन है उसको इसका देखते हैं। निम्न में से किसे आपको मूर्खों का सोना कहा जाता है ये बताना है। तो जानते हैं आपको मूर्खों का सोना जो है वास्तव में हम लोग आयरन सल्फेट को कहते हैं। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आयरन सल्फेट जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको 98.6 जो होता है यह सामान्य ताप होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है ये बताना है। वास्तविक फल कौन है दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आम जो है आपको वास्तविक फल का उदाहरण है, बाकी जो है आपको फल्स फ्रूट का उदाहरण है, वास्तविक फल नहीं है। सी केवल वास्तविक फल है अर्थात आम केवल वास्तविक फल है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन है इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी काला ज्वर जो संक्रामक रोग है, बाकी संक्रामक रोग नहीं है। सिर्फ आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है ये बताना है। मिसाइल का ध्वनि वेग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह आपको 180 से 190 डेसिबल तक होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन जो है इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों के एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको धनुष मिसाइल प्रहार करता है, कैसा प्रहार करता है धनुष मिसाइल ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह सतह से सतह पर आपको प्रहार करने वाला मिसाइल है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर आपको नाकों से रक्त निकलने का मुख्य कारण क्या है। ऊंची पहाड़ पर चढ़ने पर नाकों से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है, इस कारण से नाकों की झिल्ली पतली होती है और रक्त निकलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के कमी होने के कारण से डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राकृतिक गैस के प्रमुख अवयव कौन है ये बताना है। प्राकृतिक गैस के अवयव, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यहाँ पे मीथेन जो है मुख्य रूप से इसका अवयव है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हीरा जो होता है वह कुचालक होता है, बाकी जो दिया हुआ है तांबा सोना चांदी सब सुचालक में आता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने की थी ये बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने के द्वारा किया गया था। तो अब आपको ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एस्पैरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेरिस्कोप का इस्तेमाल जो है आपको पनडुब्बियों में किया जाता है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है चुंबकीय फ्लास्क का एसआई मानक नाम क्या होता है, एसआई मात्रा क्या है ये बताना है। चुंबकीय फ्लास्क का तो जानते ही है, ऑप्शन नंबर वेबर जो होता है वह चुंबकीय फ्लास्क का एसआई मात्रक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स जो है किसका अयस्क है ये बताना है। बोरेक्स जो है किसका अयस्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सोडियम का जो है अयस्क जो है बोरेक्स होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण है। वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी जल में चीनी का घुलना यह वास्तविक विलयन का उदाहरण है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का शरीर में स्थित आपको दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात आग्नेयाशय जो है सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जबकि आपको सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो लीवर या यकृत जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आग्नेयाशय है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाला कोशिका कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ल्यूकोसाइट जो है यह बाहर से पर आपको रोगों से रक्षा करने वाला आपको कोशिका है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ अमलगम किस धातु के अयस्क है ये बताना है। तो जानते ही आपको पारा का जो है आपको अयस्क होता है अमलगम। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए आपको
आपको पास्कल के नियम पर आधारित होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मिजोरम में अवस्थित है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपको पानी का पीएच मान कितना होता है, जानते ही आपको 7 जो होता है 7.0, या आपको पानी का पीएच मान होता है, या सीधे 7 कर सकते हैं, सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये बताना है। श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 17% जो है आपको वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है प्रतिशत के रूप में, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास जो है किसका बना होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का बना होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किसे आपको वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हायला को जो है वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है आपको नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा पदार्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यहाँ पे हीलियम का इस्तेमाल जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हीलियम का जो बनता है हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, हीलियम बनता है, और या तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम भी नहीं दिया गया और ना ही हाइड्रोजन दिया गया है, सीधे हीलियम का दिया गया है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को अभी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से भी। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे चर्चा है ना हाइड्रोजन की चर्चा है और ना ही यूरेनियम का, सिर्फ हीलियम का चर्चा है। तो हीलियम तो बनता है, इस तरह हम लोग सी के हिसाब से ही जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया फिर आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर दिए गए प्रॉब्लम कौन से है, ये सब जितने भी क्वेश्चन दिए गए फिर से यहाँ से इसके बाद से सब अभी क्वेश्चन आपको रीजनिंग और आपको दिए गए हैं, कहीं भी ऑप्शन आपको अब क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग का ही केवल क्वेश्चन दिया गया है, बाकी जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको साइंस और जीके जीएस का वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही किसी एक ग्रुप में से ज़रूर आप शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। इसको हम लोग साथ ही फ्रेंड्स आपको सब टेलीग्राम चैनल पे इसको दे देंगे पीडीएफ के रूप में, उसे वहाँ से भी जा करके इसको मैथ को आप वहाँ से लगा सकते हैं, रीजनिंग को कैसे बनाया गया उसको देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को पीडीएफ में डाल देते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद फ्रेंड्स।